इस वक्त जो मस्जिद का रकबा बना हुआ है, पुराने दौर में पूरा मदीना इतना ही मस्जिद और बहुत से वाक़यात इस मस्जिद से जुड़े हुए हैं। एक बाग था, साहब को नमाज में दिक्कत हुई, वो बाग उन्होंने अल्लाह के राह में सदका कर दिया, वो बाग भी अब मस्जिद में आ गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकान था जिससे परनाला पानी गिरता था मस्जिद के सामने था, रोज़े रसूल अपन गए ना, उनके मकान में से गया, तो वो उसका भी लंबा चौड़ा वाक़या है, फिर किसी मौके पर आपको बताएंगे। तो वो भी मस्जिद के अंदर है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्के से हिजरत करके यहाँ आए थे, तो हर आदमी चाह रहा था कि आप मेरे मेहमान बने, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी ऊँटनी जहाँ बैठेगी वहाँ पर मेरा क़याम है। तो वो ऊँटनी जो है बैठना हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़द्दर में मिला। उनके घर के पास ऊँटनी बैठी, आप वहीं पर आराम किए। वो घर कहाँ है? ये रोज़े रसूल सर उनके पास पीछे की इमारत बनी है छोटी सी। कुछ अहम चीज़ें बता रहा हूँ इसके लिए। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के पास ऊँटनी बैठी थी आपकी, तो वहीं पर आपका क़याम हुआ, आप उनके मेहमान रहे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहली जो मस्जिद बनी वो मस्जिद कुबा बनी। आप कुबा में आए थे पहले, कि यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, 10 नहीं 4 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर थे, वहाँ पर सबसे पहली मस्जिद बनी। और जब आप मदीना तशरीफ़ लाए, मदीने में मस्जिद बनाने का तय हुआ, तो कहा गया कि भाई यही ज़मीनें ले लेंगे, यतीम बच्चों की है, ले लेंगे, बोल बताइए। आप सब ने फरमाया कि नहीं, उसकी कीमत तय की और उस मस्जिद की कीमत तय की गई और उनको बच्चों को पैसे दिए गए, फिर वो मस्जिद बनाएगी, जिस पर आप एक बहुत बड़ी मस्जिद पहले की छप्पर की मस्जिद थी। तो उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर में जितनी मस्जिद थी उसकी निशानी आज भी है। तो हम वहाँ भी नमाज़ पढ़ेंगे पुरानी मस्जिद में, और मैं आपको पूरी मस्जिद बताऊंगा कि हुजूर के दौर की ये मस्जिद, इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे। फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास का था, परनाला जो है गिरता था, पानी की तकलीफ़ होती थी वो बारिश में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में लोगों ने शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन इस परनाले से पानी गिरता है और हमको तकलीफ़ होती है, आपने कहा निकाल दो उसे। वो परनाला निकाल दिया गया। बाद में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, उन्होंने देखा कि भाई मेरे घर का परनाला निकाल दिए। तो पूछा क्यों निकाले? तो कहा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था इसलिए निकाले। तो वो सीधा गए हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास और जाकर फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन क्या ये मेरे घर का परनाला आपने निकाला? तो कहा हाँ, नमाजियों को तकलीफ़ हो रही थी और लोगों की शिकायत थी, इसलिए मैंने निकाल दिया। तो हज़रत अब्बास ने कहा जो तुम्हें पता है ये किसने लगाया था? प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ये परनाला लगाया था। अगर वाक़तन तकलीफ़ होती तो हुज़ूर लगा दें। तो हज़रत तुम्हारे फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बादशाह थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं। फ़ौरन गए परनाला लाओ, और फिर जो है ख़ुद वहाँ पर झुक गए और हज़रत अब्बास से कहा कि तुम ऊपर चढ़ के परनाला लाओ, क्योंकि हुज़ूर साहब के हाथ का लगा हुआ था। तो ये एक दूसरे की इज़्ज़त, एक दूसरे का एहतराम उनके अंदर है, क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन थे। वो चाहे तो बोल सकते थे हमने ऑर्डर दे दिया, बात ख़त्म। इज़्ज़त, इकराम, नबी से इश्क, नबी से मोहब्बत, बल्कि वो भी हिस्सा मस्जिद के अंदर आ गया। क्योंकि आज आपका पहला दिन था, जब दोबारा हम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो जगह भी मैं आपको बताऊँगा। फिर मस्जिद के अतराफ़ में कुछ ज़ियारतें हैं, वो ज़ियारतें भी इंशाअल्लाह आज नहीं कल करेंगे इंशाअल्लाह, थकान उतरने के बाद, और वो शाम के टाइम करेंगे इशा के बाद या मगरिब के बाद, जो भी मौका होगा हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि हम यहाँ पर आए हैं तो अपना वक्त ज़ाया न करें और
बात बिल्कुल आहिस्ता करें, ज़ोर से बात मत, किसी को बुलाना है तो आवाज़ देकर मत बुलाओ, आप जाके उनको बात करके बुलाओ। यहाँ पर बुलाना अदब के ख़िलाफ़, चीखना अदब के ख़िलाफ़, क्योंकि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आराम फरमाते हैं। इस बात का ख़ास तौर से हमें ख्याल रखना चाहिए। सब रखेंगे ना? अब ठहर के ले लेते, उन्हें चालू रहना है, ठहर के ले लेते। दूसरी बात ये है तकबीर उला का अहतमाम, तकबीर उला का अहतमाम है नमाज अज़ान ऐसे बताना है, अज़ान से पहले मस्जिद में मौजूद जगह भी मिल जाती है शुरू से, और पहले भी आ जाती है, और सारी चीज़ें अच्छी तारा ज़रूरत जाना चाहिए, तारा ज़रूरत इस बात का खास अहतमाम करें। वक्त हमारे पास बहुत कम है, एक एक करने का इंशाअल्लाह नाश्ते का नाश्ता करेंगे। बाकी जो मस्जिद के ताल्लुक से बहुत सी बातें हैं और यहाँ की जो भी चीज़ें ज़ियारतें वगैरह हैं, तो तमाम ज़ियारतों में इंशाअल्लाह हम जाएंगे और हर जगह की ज़ियारत का कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने खुलासा करेंगे। और फिर उसके बाद उस ज़ियारत को करने में आपको लुत्फ़ आएगा। किसी चीज़ के बारे में आपको मालूम होना तो बाद में आपको उसको देखने की नज़र अलग होती है, सोच अलग होती है, ख्याल अलग होता है। करेंगे सर इस पर अमल? मस्जिद में बैठ के अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे लग रहा ना। नींद भी काफ़ी हल्का होने के बावजूद हम थकान होने के बावजूद हम बैठे, क्योंकि चीज़ें इस इलाके में साहबे कराम चले हैं, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं, तो ये हम उस मुक़द्दस और बाबरकत जगह पर आना। अल्लाह ताला हमें भी बार बार नसीब फरमाए और हर बंदा मोमिन को हमें शरीफ के हाजिर। चलिए अब खाना नाश्ता